हेलो बच्चों, मेरा नाम चंदन कुमार है और हम क्लास 12 का फिजिकल केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर यहाँ पे पढ़ रहे हैं अभी। पिछले क्लास में हम लोग रॉल्स लॉ और उससे रिलेटेड सारे जो एक्सप्रेशन थे, प्लॉट्स था, वो सारा हम लोगों ने पढ़ लिया था। और लास्ट में हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बताया था। फर्स्ट लेक्चर में मैंने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बताया था। वहाँ पे जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन था वो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हमने सॉल्यूशन को डिवाइड किया था। लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड, ठीक है। टोटल 9 बने थे, टोटल 9 उसमें क्लासिफिकेशन 9 टाइप्स के सॉल्यूशन बने थे। अब यहाँ पे हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, सॉल्यूशन के टाइप्स को जो पढ़ेंगे वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में थोड़ा सा उसका डेमो दे रखा था। हमारे सिलेबस में सॉल्यूशन ऑफ 2 कंपोनेंट यानी बाइनरी सॉल्यूशन हमें पढ़ना है। कंपोनेंट ए, इसमें इंटरेक्शन ए और ए के बीच होगा, और दूसरा कंपोनेंट है हमारा बी, ठीक है, जिसमें बी और बी के बीच का इंटरेक्शन होगा। ये जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। इसको अगर हम सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन करना चाहें तो वो बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन ए बी बी, और जब हम इसको मिलाएंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा हमारा, ठीक है, इसको मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा हमारा वो क्या बनेगा हमारा, ए और बी, ठीक है। तो इसमें हम क्लासिफाई करेंगे सॉल्यूशन को ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी बी एंड ए बी, ठीक है। तो पिछले क्लास में मैंने बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूशन 2 तरह के होते हैं, एक आइडियल, दूसरा नॉन आइडियल, ठीक है। अब नॉन आइडियल में भी 2 टाइप्स के हुए थे, एक विद पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, और दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि हमने ए और बी को मिलाया, हमारा बन गया क्या सॉल्यूशन, ए बी, ठीक है। ये क्या है हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। अब अगर ए और ए के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बी और बी के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, यानी इन दोनों के बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, इन दोनों के बीच कितना इसका स्ट्रेंथ है वो। अगर इसके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके बीच का अगर ये दोनों बराबर हुए, ठीक है, ए और बी के बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इसके बी और ए के बराबर हुआ तो ये था हमारा आइडियल कंडीशन, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन अगर ए और बी के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर वीक रहा, ठीक है, तो हम इसे क्या कहे थे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, विद पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। और जब भी ऐसा होगा कि ए और बी के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसके एनर्जी स्टेट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहें, अगर ये 0 एनर्जी स्टेट है, तो जब भी इंटरेक्शन बीच का इंटरेक्शन यानी उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर वीक हुआ, इसका मतलब ये है कि इसने एनर्जी को गेन किया है, यानी इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है उसमें एनर्जी ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, ठीक है, इसके कंपैरिजन में इसके अंदर एनर्जी ज़्यादा है, इसीलिए वो वीक है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, आगे भी बहुत ज़्यादा जगह पे ये यूज होगा। जब भी बॉन्ड स्ट्रेंथ इंटरेक्शन वीक होगा इसका मतलब उसमें एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। और जब भी ये वीक है यहाँ पे लिखा हुआ, और जब भी इन दोनों के बीच का, ए और बी के बीच का इंटरेक्शन स्ट्रांग हुआ, बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा हुआ, तो वो एनर्जी को अपने से रिलीज करेगा, यानी उसके अंदर एनर्जी कम होगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, स्ट्रांग वाला केस। ए और बी के बीच का जो है
स्ट्रेंथ इंट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा है इससे, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर एनर्जी कम है, ये एनर्जी को रिलीज किया होगा, ठीक है। और इसे क्या कहेंगे हम? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद निगेटिव डेविएशन, विद निगेटिव डेविएशन, ठीक है। ये जो प्रोसेस है हमारा ऊपर वाला, ठीक है, ये जो ऊपर वाला प्रोसेस है, जब ए और बी के बीच का इंटरेक्शन वीक होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा, एनर्जी उसके अंदर ज्यादा होगा, तो ये जो प्रोसेस है ये हमारा क्या होगा? एंडोथर्मिक इन नेचर। ये क्या होगा? एंडोथर्मिक इन नेचर, एंडोथर्मिक। हमें इसमें एनर्जी बाहर से प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, और जब भी ए और बी के बीच का अट्रैक्शन स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो ये एक्सोथर्मिक इन नेचर होगा, ठीक है, एक्सोथर्मिक इन नेचर, ठीक है। इससे इस प्रोसेस में एनर्जी बाहर रिलीज होगा, ठीक है। तो ये रहा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक। ये है डायग्राम इसका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का। अब हम एक एक करके इसको डिटेल में पढ़ते हैं। पहला क्या होगा हमारा? आइडियल सॉल्यूशन। पहला जो होगा हमारा वो क्या होगा? आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। इस डायग्राम को याद रखना, इस डायग्राम, अगर ये डायग्राम तुम्हें अगर याद रहा तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को समझने में तुम्हें तनिक भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इस टॉपिक से कई बार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं, ये एक्सप्लेन द आइडियल सॉल्यूशन, राइट देयर प्रॉपर्टीज, तो हम उसके भी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन डायरेक्ट बोर्ड में आते हैं और कंपटीशन एग्जाम में भी, ठीक है। पहला सॉल्यूशन, पहला आइडियल सॉल्यूशन, इसका पहला प्रॉपर्टी, टोटल हमें आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के 6 प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं, ठीक है। उसमें से पहला क्या होगा हमारा? चेंज ऑफ जीरो, ठीक है। चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज जीरो, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज जीरो, मतलब जब हम ए और बी को मिलाएंगे ना, तो इसमें ना तो हमें एनर्जी बाहर से देना पड़ेगा और ना इससे एनर्जी बाहर निकलेगा, ठीक है। इस डायग्राम को अगर सही से देखें तो एनर्जी कब हमें देना पड़ रहा है, एंडोथर्मिक कब है? जब वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन हो। एनर्जी कब निकल रहा है बाहर, सिस्टम से बाहर एनर्जी निकल रहा है प्रोसेस के दौरान, वो एक्सोथर्मिक होगा कब? जब वो निगेटिव डेविएशन होगा। लेकिन हम पढ़ रहे हैं किसे? आइडियल सॉल्यूशन। तो जब हम ए और बी को मिक्स करेंगे ना, तो इसमें ना हमें बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा और ना ही बाहर इससे एनर्जी बाहर निकलेगा, ठीक है। तो जो चेंज होगा इनिशियल और फाइनल का, वो इसमें क्या होगा? जीरो, ठीक है। ये प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज नाइदर एंडोथर्मिक नॉर एक्सोथर्मिक, ठीक है। जो आइडियल सॉल्यूशन होता है, जब हम ए और बी दो कंपोनेंट को मिलाते हैं तो इसमें ना एनर्जी देना पड़ता है ना ही इससे एनर्जी निकलता है, तो चेंज इन एंथैल्पी जो है इसका जीरो होगा, ठीक है। दूसरा आइडियल सॉल्यूशन जो है वो हम अभी पिछले लेक्चर में पढ़े हैं, रॉल्स लॉ, ठीक है। जब हम ए और बी को जब मिलाते हैं और जो सॉल्यूशन बनता है, तो उसका जो वेपर प्रेशर है, टोटल वेपर प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, उसे कैलकुलेट करने के लिए रॉल्स लॉ ने एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे जो आइडियल सॉल्यूशन जो है वो रॉल्स लॉ को कंप्लीटली फॉलो करता है, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को कंप्लीटली फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी जो है, इट कंप्लीटली फॉलो रॉल्स लॉ, इट कंप्लीटली फॉलो रॉल्स लॉ,
इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोटल प्रेशर है, ठीक है, जब हम ए और बी को मिलाएंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा कंपोनेंट ए और बी के मिलने से, जो टोटल प्रेशर है, ठीक है, जो टोटल प्रेशर है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के बराबर होगा, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के बराबर होगा। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए, जिसे हमने किससे डिनोट किया है, पी ए नॉट से, मोल फ्रैक्शन ए, और जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी वो किसके बराबर होता है, पी बी नॉट एक्स बी के, ठीक है। पिछले लेक्चर में मैंने इसे अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब इसको उसमें पुट कर दे तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा हमारा, टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ठीक है। जैसा हमने पीछे पढ़ाया रॉल्स लॉ को, ये कंप्लीटली रॉल्स लॉ को फॉलो करता है, लेकिन जब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन को यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा तो उसमें ये जैसा रॉल्स लॉ ने बता रखा है टोटल प्रेशर को, वो कंप्लीटली उसे फॉलो नहीं करता, उसमें कुछ हमें चेंजेस करने पड़ते हैं, ठीक है। और जब हम इसका प्लॉट बनाना चाहे तो पिछले लेक्चर में मैंने बना रखा है प्लॉट को, ठीक है, बहुत ही अच्छे से, एकदम सेम प्लॉट इसका वैसा ही बनेगा। मैं इमीडिएटली इसको जल्दीबाजी में जल्दी थोड़ा इसे बना दे रहा हूँ, ठीक है। समझना अगर चाहते हैं कि ये कैसे बना है तो पिछले लेक्चर को जरूर देखें, इसी प्लेलिस्ट में होगा, ठीक है। वहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है और वो कंप्लीटली आइडियल सॉल्यूशन से फॉलो करता है, ठीक है। यहाँ पे एक्स ए 1 होगा और एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, एक्स बी 1 होगा और एक्स ए 0 होगा। हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं पी बी नॉट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए के बराबर हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। इसमें अगर हम यहाँ पे वेपर प्रेशर, इस एक्सिस पे वेपर प्रेशर लेते हैं, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, ठीक है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, तो अगर हम यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे हम अगर ये पी ए नॉट ले रहे हैं तो इसके ऊपर कहीं पे होगा हमारा पी बी नॉट, ठीक है। ये जो पहला लाइन बनेगा वो किसका बनेगा, पी बी का, ठीक है, पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी, ठीक है। और जो यहाँ से ये बनेगा वो किसका बनेगा, पी ए का, पी ए नॉट एक्स एक्स ए, ठीक है, एक्स ए। और यहाँ से यहाँ जो बनेगा वो किसका बनेगा, पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। इसके मैंने काफ़ी सारे इक्वेशन लिखवाए थे, ठीक है। इसमें हाँ, टोटल प्रेशर को जब हम मोल फ्रैक्शन एक्स ए का वैल्यू एक्स बी के फॉर्मेट में रखेंगे तो क्या इक्वेशन आएगा, जब हम इसका वैल्यू एक्स ए के फॉर्मेट रखेंगे तो उसका क्या इक्वेशन आएगा। 4-5 इक्वेशन आए थे और मैंने पिछले लेक्चर में इसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है। डायग्राम जस्ट सेम रहेगा, ये कंप्लीटली फॉलो करता है। तीसरा प्रॉपर्टी, ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग 0 होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसे जरा लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम में क्या है, बोर्ड एग्जाम में तुम्हें रिटेन वहाँ लिखने के लिए आएगा, ठीक है, प्रॉपर्टीज को, तो आसानी होगी तुम्हें उस एग्जाम में लिखने में, ठीक है। द चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज 0, ठीक है। होता क्या है कि हमने क्या किया, ए और ए को किसी एक कंटेनर में लिया, दूसरे कंटेनर में हमने बी और बी को लिया, ठीक है। जब इसको हमने मिलाया तो सॉल्यूशन ए और बी बना, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, स्ट्रेंथ तीनों के बीच में बराबर होने की वजह से इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो बराबर होता है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे वॉल्यूम, अगर हम इसका वॉल्यूम V1 ले ले, अगर इसका वॉल्यूम अगर हम V1 ले ले, इसका वॉल्यूम V2 ले ले, इसका सपोज V3 ले ले, ठीक है, तो जो V3 है ना, V3 वो V2 प्लस V1 के बराबर होगा, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन के केस में जब हम ए बी को मिलाएंगे, ये हमारा सॉल्यूशन है,
तो इसका जो वॉल्यूम होगा V3 वो इन दोनों के समेशन के बराबर होगा। नॉन आइडियल के केस में ये फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अगर हम चेंज इन वॉल्यूम निकालना चाहे तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम क्या है हमारा V3 और इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा हमारा, इन दोनों को जोड़ करके जो होगा सो होगा, ठीक है, V2 प्लस V1, ठीक है। अब V3 बराबर भी क्या होता है हमारा V2 प्लस V1 माइनस V2 प्लस V1, जब इसको कैलकुलेट 0, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी। नेक्स्ट चौथा प्रॉपर्टी, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ मिक्सिंग। हम यहां पे आइडियल सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन में जितने भी प्रॉपर्टीज मैं डिस्कस करूंगा उसका जो चेंज है वो सब का सब 0 होगा, ठीक है। तो अभी जो मैंने पहला बताया था चेंज इन इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग 0 था, ठीक है। रॉल्स लॉ को कंप्लीटली फॉलो कर रहा था, मतलब जब बना रहे थे सॉल्यूशन तो उसमें रॉल्स लॉ में कोई चेंजेस नहीं आ रहा था, ठीक है। तीसरा चेंज इन वॉल्यूम 0 है। चौथा चेंज इन टेम्परेचर ऑफ मिक्सिंग, ये भी 0 होगा, ठीक है। द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ मिक्सिंग क्या होगा 0, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर ऑफ मिक्सिंग 0 होगा, क्योंकि जब हम FB को मिला रहे हैं तो ना हीट उससे रिलीज हो रहा है ना हीट उसमें हमें देना पड़ रहा है, ठीक है। ना उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है ना ही टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो उसका जो चेंज है वो 0 होगा। अगर हम पहले जो डायग्राम मैंने बताया था उसे अगर समझना चाहे तो अगर इसका टेम्परेचर T है, ठीक है, T है, तो जब विद पॉजिटिव डेविएशन वाले को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहे तो इसका जो टेम्परेचर T2 होगा, इसका टेम्परेचर T1 मान लेते हैं, ठीक है, और इसका टेम्परेचर T2, ठीक है। अगर हम इसका टेम्परेचर T2 मान ले रहे हैं तो क्या होगा, इस केस में T2 जो है वो ग्रेटर देन होगा T1 से, ठीक है। और इस केस में सॉरी T1 से नहीं, सॉरी ये T1 से नहीं T से, ठीक है। ये इस टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। और इस केस में क्या होगा, T1 जो है वो लेस देन होगा T से, ठीक। लेकिन इस केस में आइडियल वाले केस में क्या होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ठीक। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम इज नाइदर इंडोथर्मिक, बिकॉज सिस्टम इज neither endothermic nor exothermic, ठीक है। नेक्स्ट 5, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, ये भी 0 होगा। आइडियल सॉल्यूशन के केस में जितने भी प्रॉपर्टीज मैं बताऊंगा उसके सारे चेंजेस जो हैं वो क्या होंगे 0, ठीक है। द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग जो है वो क्या होगा 0, ठीक है। और जो लास्ट है चेंज इन एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, एंट्रोपी होता क्या है, ठीक है। क्लास 11th में या फिर 12th में होगा, फिजिकल केमिस्ट्री में टॉपिक होगा थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी। ये एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, रेंडमनेस, ठीक है। अगर यदि इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन इक्वल है तो रेंडमनेस में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या होगा, स्ट्रेंथ, इस केस में वीक वाले केस में स्ट्रेंथ अगर कम है तो ये बॉन्ड लेंथ जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाएगा तो उसका रेंडमनेस जो है ना वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो एंट्रोपी इस केस में क्या होगा हमारा पॉजिटिव होगा, और इस केस में एंट्रोपी क्या होगा हमारा निगेटिव होगा, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होने की वजह से वो क्लोज हो जाता है, एक दूसरे के करीब आ जाता है, तो फिर उसका जो रेंडमनेस है वो घट जाता है, ठीक है। और ये एक लास्ट 6th डेल्टा जी मिक्सिंग जो है
वो ये भी 0 होगा। ये डेल्टा जी मिक्सिंग क्या है? जी हम यहाँ जी किसे कहते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं हम जी से, ठीक है। द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज 0, ठीक। जब भी गिब्स फ्री एनर्जी 0 होगा, ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये हुआ हमारा आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, ये आइडियल सॉल्यूशन। अब हमारा नेक्स्ट क्या है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। नेक्स्ट क्या है हमारा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा? इसमें पॉजिटिव होगा। आइडियल सॉल्यूशन के केस में सारे जो चेंजेस थे, प्रॉपर्टीज था, वो क्या आ रहा था? वहाँ पे 0 आ रहा था। पॉजिटिव डेविएशन वाले केस में सारे पॉजिटिव होंगे, निगेटिव वाले केस में सारे निगेटिव होंगे एक्सेप्ट टेम्परेचर। पॉजिटिव वाले के केस में जो चेंज इन टेम्परेचर होगा वो निगेटिव होगा, और जो निगेटिव डेविएशन वाला होगा उसमें चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, बाकी सब याद हो जाएगा, ठीक। तो पहला क्या है? डेल्टा एच मिक्सिंग, ये क्या होगा हमारा? पॉजिटिव। द चेंज इन enthalpy of mixing, enthalpy of mixing is positive. Change in enthalpy of mixing is positive. इसका मतलब क्या है कि हमें सिस्टम में प्रोसेस जब हो रहा है, यानी ए और बी को जब हम मिक्स कर रहे हैं, तो वो अच्छे से मिक्स हो जाए, इसके लिए हमें एनर्जी उसमें देना पड़ेगा, ठीक है। वो आपस में अच्छे से सॉल्यूशन बन जाए, उसके लिए हमें एनर्जी देना पड़ेगा। इसीलिए इसका जो चेंज है वो क्या है? पॉजिटिव, ठीक। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जब भी हमें एनर्जी सिस्टम में देना पड़े उसे हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक प्रोसेस। दिस प्रोसेस known as endothermic process. एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। पीछे वाला डायग्राम से अगर हम समझना चाहें, देखो क्या हो रहा था? ये आइडियल सॉल्यूशन था। पॉजिटिव डेविएशन वाले में हमें एनर्जी देना पड़ रहा था। ये क्या कह रहा है? एनर्जी हमें सिस्टम में देना पड़ रहा था ताकि वो प्रोसेस अच्छे से हो। और ये निगेटिव का क्या मतलब है? एनर्जी वहाँ से बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव डेविएशन वाले में हमें एनर्जी देना पड़ता है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? एंडोथर्मिक, ठीक। ये प्रोसेस क्या हमारा? एंडोथर्मिक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी रॉल्स लॉ, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। दूसरा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन जो है वो रॉल्स लॉ को कंप्लीटली फॉलो नहीं करता है। इट नॉट कंप्लीटली फॉलो रॉल्स लॉ। ये रॉल्स लॉ को कंप्लीटली फॉलो नहीं करता। अब हम अगर देखें रॉल्स लॉ ने क्या कहता, टोटल प्रेशर जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के बराबर होगा, ठीक है। ये किसने कहा था? ये आइडियल कंडीशन था, ठीक है। रॉल्स लॉ का ये आइडियल कंडीशन है जिसमें पार्शियल प्रेशर ए वो पी ए नॉट एक्स ए और पार्शियल प्रेशर बी वो किसके बराबर था? पी बी नॉट एक्स बी के, ठीक है। ये तीन इक्वेशन आइडियल केस के लिए थे, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है कि टोटल प्रेशर जो रॉल्स लॉ ने कह रखा है कि पी ए प्लस पी बी के बराबर होगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन वाले केस में जो टोटल प्रेशर है वो ग्रेटर देन होता है पी टोटल
PA प्लस PB के से ज़्यादा होता है, ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, टोटल प्रेशर जो है वो PA प्लस PB से ज़्यादा होता है, और पार्शियल प्रेशर A ग्रेटर देन PA नॉट XA एंड पार्शियल प्रेशर B इज ग्रेटर देन PB नॉट XB, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन वाले में क्या होगा, रॉल्स लॉ कंप्लीटली फॉलो नहीं करेगा, ये क्या हो गया हमारा एक्चुअल वाला, एक्चुअल सॉल्यूशन विद नॉन आइडियल सॉल्यूशन वाला एक्चुअल, ठीक है। अब इसे हम प्लॉट करेंगे। आइडियल सॉल्यूशन के केस में मैंने बोला कि वो जो मैंने रॉल्स लॉ जब पढ़ा रहा था तो पिछले लेक्चर में जो बताया है वो सेम आइडियल सॉल्यूशन के केस में होगा, तो उसे वहीं से पढ़ लेना। अब यहाँ मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। XA 1 होगा, XB 0 होगा, XB 1 होगा, XA 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं PB नॉट ग्रेटर देन PA नॉट से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे, ठीक है, अगर हम यहाँ पे कहीं पे PA नॉट, ठीक है, PA नॉट को यहाँ ले रहे हैं तो इससे अधिक हमें PB नॉट को यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। आइडियल के कंडीशन में क्या था, आइडियल कंडीशन में क्या था कि ये जो लाइन थी स्ट्रेट लाइन वो किसका था, PB का, जो ये PB का था। ये पूरा हम नहीं लिखते क्वेश्चन क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। ये PB का था, ये किसका था, ये PA का था, ठीक है, PA का था आइडियल वाले केस में, और ये किसका था, P टोटल का था, ठीक, ये P टोटल का था। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन जो ये है हमारा, इसे जब हम उसमें प्लॉट करेंगे तो वो कैसा आएगा, ये जो पिंक कलर वाला है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन वाला प्लॉट है, ठीक है। ये जो है वो कुछ ऐसा कर्व आएगा, ठीक, क्योंकि जो टोटल प्रेशर रॉल्स लॉ ने कह रखा था कि टोटल प्रेशर PA प्लस PB के बराबर होगा, लेकिन एक्चुअली टोटल प्रेशर इससे ज़्यादा आ रहा है। जब टोटल प्रेशर ज़्यादा है तो जो आइडियल कंडीशन है उससे थोड़ा सा ऊपर ही होगा प्लॉट इसका, ठीक है, वेपर प्रेशर का, इसलिए ये थोड़ा सा कर्व आता है और अपर कर्व बनता है, ठीक है। उसे जो पार्शियल प्रेशर A है वो भी कर्व रहेगा और वो ऐसा रहेगा, ठीक है, अबव कर्व, ठीक है। और ये कैसा रहेगा, ये भी कर्व और एबव कर्व। ये हमारा P टोटल है, ये आइडियल कंडीशन के लिए है, और ये हमारा किसका है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन के लिए, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा PA और ये PB, ठीक है। इस एक्सिस पे हमारा मोल फ्रैक्शन, और यहाँ पे वेपर प्रेशर, ठीक। ये हुआ हमारा रॉल्स लॉ फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग। पॉजिटिव डेविएशन वाले में सारे पॉजिटिव होंगे, तो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग क्या होगा, ये भी पॉजिटिव। चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज पॉजिटिव, ठीक। चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग क्या होगा इसमें, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने किसी कंटेनर में क्या लिया, सॉल्यूशन A लिया, इसके बीच का कोई डिस्टेंस रहा होगा, दूसरे कंटेनर में हमने सॉल्यूशन B लिया, इसके बीच का कोई डिस्टेंस रहा होगा, ठीक है। विद पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है कि जो इन दोनों के बीच का स्ट्रेंथ होता है उससे A और B के बीच का स्ट्रेंथ जो है वो वीक होता है, ठीक है, जिसके वजह से उसके बीच का बॉन्ड लेंथ जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन का, ये हमारा हो गया कंपोनेंट A,
ये हमारा बी हो जाएगा और ये क्या है हमारा सॉल्यूशन। अब अगर हम इसका वॉल्यूम V1 माने, इसका V2 माने और इसका V3 माने, तो यहां से तुम आसानी से ये देख के बता सकते हो कि जो V3 होगा वो ग्रेटर देन होगा V1 प्लस V2 के। ठीक है, जो V3 है दोनों को मिलाने के बाद जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि बीच के इंटरेक्शन वीक होने की वजह से बॉन्ड लेंथ उसका बढ़ जाएगा, वो दूर दूर रहना चाहेंगे, जिसकी वजह से वो ज्यादा वॉल्यूम को ऑक्यूपाइड करेंगे। ठीक है, तो जो V3 है वो इन दोनों के समीशन के से ज्यादा होगा। आइडियल सॉल्यूशन के केस में क्या था, V3 था वो V1 प्लस V2 के बराबर था, क्योंकि बीच का इंटरेक्शन सेम था। ठीक है, तो ये इसके बराबर होगा। अब हम यहाँ से अगर चेंज इन वॉल्यूम निकालना चाहें, चेंज इन वॉल्यूम अगर निकालना चाहें चेंज इन वॉल्यूम डेल वी, तो क्या हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ठीक, फाइनल वॉल्यूम क्या है हमारा V3 और इनिशियल वॉल्यूम क्या है हमारा V1 प्लस V2। ठीक है, V1 प्लस V2। अब इसका वैल्यू क्या आएगा, इसे जरा हम सॉल्व करते हैं। इसको इधर से हम इधर अगर ले आए तो क्या होगा, V3 माइनस V1 प्लस V2। ठीक है, ये ग्रेटर देन क्या होगा, इसको इधर से इधर ले आएंगे तो इधर बचेगा क्या, 0। ठीक है, ये क्या है हमारा V3 माइनस V1 प्लस V2 ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब अगर हम इसे यहाँ 0 माने, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये इधर वाले रीजन के बारे में बात कर रहा है, क्या आएगा, चेंज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग क्या होगा हमारा, पॉजिटिव। नेक्स्ट चौथा प्रॉपर्टी है वो डेल्टा T मिक्सिंग क्या होगा हमारा, ये निगेटिव होगा। डेल्टा V मिक्सिंग क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ मिक्सिंग, टेम्परेचर ऑफ मिक्सिंग क्या होगा, निगेटिव। ध्यान रखना, पॉजिटिव डेविएशन वाले में सारे के सारे पॉजिटिव हैं, टेम्परेचर निगेटिव रहेगा, और निगेटिव डेविएशन वाले में सारे जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होंगे, निगेटिव, टेम्परेचर उस केस में पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि सिस्टम का टेम्परेचर फाइनली घट रहा है। ठीक है, इनिशियल जो टेम्परेचर था, जो टेम्परेचर फाइनल है वो लेस देन है टेम्परेचर इनिशियल के। ठीक है, फाइनल टेम्परेचर जो है वो लेस देन है इनिशियल टेम्परेचर के, तभी तो जब हम इसको डेल टी निकालेंगे तो क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अब इसे जरा हम रिजॉल्व करें तो इनिशियल टेम्परेचर को इधर ले आते हैं, माइनस टी आई लेस देन जीरो। ठीक है, इसे नंबर लाइन पे अगर प्लॉट करके देखोगे, यहाँ पे कहीं अगर 0 है, इधर पॉजिटिव होगा और इधर निगेटिव होगा, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, ये क्या है, 0 से छोटा है, मतलब ये निगेटिव वाला बात कर रहे हैं। ठीक है, चेंज क्या हो जाएगा हमारा, निगेटिव। ठीक, ये प्रोसेस क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। दिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, जो फर्स्ट स्लाइड में मैंने बनाया था फाइनल टेम्परेचर, वो क्या था, हाँ मैंने यहाँ भी सही लिखा है, जो फाइनल टेम्परेचर है इसका वो लेस देन होगा इनिशियल टेम्परेचर का। ठीक है, तो ये हुआ हमारा चौथा प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पांचवा, डेल्टा एस मिक्सिंग, ये क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव। सारे पॉजिटिव होंगे पॉजिटिव डेविएशन वाले में। चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग इज पॉजिटिव। ठीक है, और लास्ट जो है वो एक क्या है, ठीक है, तो जो ये एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग जो होगा पॉजिटिव डेविएशन वाले में पॉजिटिव होगा, और लास्ट जो है वो डेल्टा जी मिक्सिंग, ये भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, द चेंज
चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी इज पॉजिटिव। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे एक गिव्स फ्री एनर्जी का यूज तो आगे बहुत ज़्यादा होगा। जब भी गिव्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव होगा मतलब वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोसेस जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है कि वो जो प्रोसेस है वो अपने आप नहीं हो रहा। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप होना, नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होगा, अपने आप नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है कि हमें उसमें बाहर से एनर्जी सप्लाई करना पड़ रहा है। इसीलिए तो डेल्टा एच जो है मिक्सिंग जो वो पॉजिटिव था, हमें बाहर से एनर्जी देना पड़ रहा था। ठीक है, ये डेल्टा टी जो है वो निगेटिव आ रहा था, बाद में टेम्परेचर घट जा रहा था, उसका टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देना पड़ रहा था। वो प्रोसेस अपने आप नहीं हो रहा, वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, उसे वो प्रोसेस को होने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देना पड़ रहा है। ठीक, तो ये हो गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। नेक्स्ट, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। ठीक, पॉजिटिव डेविएशन में हमने जितना पढ़ा है उसको जस्ट यहां पे उल्टा कर देना है। ठीक, पॉजिटिव डेविएशन में क्या था, पहला प्रॉपर्टी जो था वो डेल्टा एच मिक्सिंग जो था वो क्या था, वहां पे पॉजिटिव था। नेगेटिव डेविएशन में क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग वो क्या होगा हमारा, निगेटिव। इंथैल्पी निगेटिव होने का मतलब ये है कि हमें उसमें बाहर से टेम्परेचर देने की आवश्यकता नहीं, उससे बाहर से हीट देने की आवश्यकता नहीं, उससे हीट बाहर रिलीज हो रहा है। ठीक है, ये प्रोसेस कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, ये प्रोसेस कैसा होता है, एक्सोथर्मिक, इसमें हीट बाहर निकलता है। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन वाले में हमें बाहर से हीट देना पड़ रहा था, निगेटिव डेविएशन में हीट बाहर निकलेगा। ठीक है, पहला जो स्लाइड मैंने बताया था उसमें जो डायग्राम बताया था उसमें यही बताया था कि जब निगेटिव डेविएशन होगा, इंटरेक्शन स्ट्रांग होगा तो एनर्जी बाहर निकलेगा। ठीक है, ये हो गया पहला प्रॉपर्टी। दूसरा, रॉल्स लॉ। नॉन आइडियल सॉल्यूशन चाहे वो पॉजिटिव डेविएशन हो या नेगेटिव डेविएशन, दो के दोनों रॉल्स लॉ को कंप्लीटली फॉलो नहीं करते। इट नॉट कंप्लीटली फॉलो रॉल्स लॉ। ठीक है, अब रॉल्स लॉ ने कहा क्या था, एक्सप्रेशन जो था उसका आइडियल कंडीशन में वो टोटल प्रेशर जो है वो पी ए प्लस पी बी के बराबर होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो पी ए है वो क्या होगा, पी ए नॉट एक्स ए के बराबर होगा, और पी बी जो है वो पी बी नॉट एक्स बी के बराबर होगा। ये क्या था हमारा आइडियल सॉल्यूशन का कंडीशन था। ठीक है, जब रॉल्स लॉ विद नेगेटिव डेविएशन आएगा तो जो टोटल प्रेशर है, ठीक है, जो टोटल प्रेशर है पी ए प्लस पी बी, ये इससे लेस होगा। ठीक है, टोटल प्रेशर जो होगा वो इससे लेस देन होगा, और जो पी ए है वो पी ए नॉट एक्स ए से लेस देन होगा, और पी बी जो है वो भी पी बी नॉट एक्स बी से छोटा होगा। ये क्या है हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन का कंडीशन है। ठीक है, ये नेगेटिव डेविएशन, जैसे पॉजिटिव डेविएशन में हमने इसे प्लॉट किया था, इसे भी वैसे ही प्लॉट करना पड़ेगा। ठीक है, इस कॉर्नर पे एक्स ए 1 होगा, एक्स बी 0 होगा, इस कॉर्नर पे एक्स बी 1 होगा,
एक्स ए 0 होगा, इस एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन होगा और इस एक्सिस पे वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, इस कंडीशन में हमने पी बी नॉट को ग्रेटर देन पी ए नॉट ये मान रखा है। ठीक है, अगर यहाँ पे कहीं पी ए नॉट है तो पी बी नॉट इससे ऊपर होगा, पी बी नॉट। ठीक, जो आइडियल केस था उसमें क्या था, ये आइडियल केस जो था उसमें क्या था, ये पी बी था, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, ये क्या था, पी ए था, और ये क्या था हमारा, पी टी था। ठीक है, ये आइडियल केस है। इसको येलो से मैं बनाता हूँ ताकि ये कलर कोड जो है वो मैच हो जाए। ठीक, येलो से मैंने इसे बनाया है तो इसे भी येलो से बना देता हूँ। ठीक है, ये पी बी है और ये पी ए है और ये पी टी है। ठीक है, ये हुआ आइडियल कंडीशन। ठीक है, और जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन को हम इसमें अगर प्लॉट करेंगे, जो पिंक कलर से मैंने यहाँ बना रखा है, वो क्या होगा, इससे देखो यहाँ पे जो टोटल प्रेशर है रॉल्स लॉ ने जो कह रखा उससे छोटा है। ठीक है, उससे अगर कम है तो वो इससे कर्व ही बनेगा और नीचे की ओर कर्व बनेगा। ठीक है, लाइन से नीचे की ओर कर्व बनेगा। ये पी ए है और ये पी बी है। ठीक, ये हुआ रॉल्स लॉ ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। तीसरा, डेल्टा वी मिक्सिंग, ये भी क्या होगा, निगेटिव। द चेंज इन वॉल्यूम, द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, वो क्या होगा, निगेटिव। ठीक है, फिर से अगर हम इसे डायग्राम से समझने की अगर कोशिश करें तो किसी एक कंटेनर में हमने ए को ले रखा है, दूसरे कंटेनर में हमने बी को ले रखा है, मिलाया इसको, ये क्या बना हमारा, सॉल्यूशन। इस केस में क्या होगा, ए और बी के बीच का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। ठीक है, अट्रैक्शन बढ़ गया तो बॉन्ड लेंथ घट जाएगा। अगर हम इसे वॉल्यूम V1 दे, इसे V2 दे और इसे V3 दे, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, जो फाइनल वॉल्यूम है V3, राइट, वो V1 प्लस V2 से छोटा होगा। इस डायग्राम से समझ सकते हो, बीच का लेंथ, यहाँ की लेंथ और यहाँ के लेंथ में डिफरेंस है, तो ये इससे छोटा होगा। इसको जब मैं उधर उठा के इधर लाऊंगा तो क्या होगा, V3 माइनस V1 प्लस V2, ये लेस देन 0 होगा, यानी ये क्या कह रहा है, नेगेटिव वैल्यू। अगर हम यहाँ से डेल्टा V निकालना चाहें तो क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम क्या है हमारा, V3, इनिशियल वॉल्यूम, दोनों को हम जोड़ देंगे, ये क्या है हमारा, यहाँ से निगेटिव आ गया। ठीक है, ये हो गया तीसरा। नेक्स्ट चौथा, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ मिक्सिंग, डेल्टा टी मिक्सिंग क्या होगा, इस केस में पॉजिटिव। ठीक है, निगेटिव डेविएशन में टेम्परेचर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर of mixing is positive। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ मिक्सिंग क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, एनर्जी उससे बाहर निकल रहा है। ठीक है, ये प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट एंट्रोपी, नेक्स्ट क्या है, एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, ये भी क्या होगा, निगेटिव। बस
निगेटिव डेविएशन में सिर्फ पॉजिटिव होगा क्या, टेम्परेचर, बाकी सब के सब निगेटिव ही होंगे। निगेटिव, द चेंज इन एंट्रोपी मिक्सिंग इज निगेटिव। मतलब बीज का जो स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह से लेंथ डिक्रीज कर गया, अब वो आसानी से मूव नहीं कर सकता, उसका जो रेंडमनेस है वो घट जाएगा, ठीक है, इज निगेटिव। लास्ट डेल्टा जी पॉजिटिव, डेल्टा जी मिक्सिंग जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव। डेल्टा जी मिक्सिंग क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक। The change in Gibbs free energy, Gibbs free energy क्या होगा यहाँ पे, सॉरी ये निगेटिव होगा ना, निगेटिव, गिब्स फ्री एनर्जी निगेटिव, ठीक है। अब देखो आइडियल सॉल्यूशन में जो गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज था वो क्या था, जीरो। वो कंडीशन किसका था, इक्विलिब्रियम का, ठीक है। ना रिएक्शन आगे जाएगा ना पीछे, मतलब आगे और पीछे जाने का जो रेट है दोनों बराबर होता है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं हम, इक्विलिब्रियम। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जितना होता है उतना ही रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों जब इक्वल होते हैं तो उस केस को क्या कहते हैं हम, इक्विलिब्रियम। और उस केस में क्या होगा, डेल्टा जी ऑफ डेल्टा जी है गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी जीरो होता है। हाँ, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, उसमें क्या था, डेल्टा जी पॉजिटिव था, यानी नॉन स्पॉन्टेनियस, हमें एनर्जी बाहर से उसमें देना पड़ेगा। और जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन होगा उसमें डेल्टा जी मिक्सिंग जो है वो नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, हमें इसमें बाहर से एनर्जी देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही हम ए और बी को आपस में कॉन्टैक्ट, जैसे एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएंगे वो प्रोसेस तुरंत हो जाएगा, ठीक है। दोनों ए और बी के बीच में बॉन्ड अपने आप तुरंत बन जाएगा, ठीक है, उसमें हमें बाहर से एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, ठीक। इट मीन्स दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस, ठीक है। ये रहा हमारा आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये हुआ हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंप्लीट, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन कंप्लीट। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बेस पे हमें एक टॉपिक नया पढ़ना है, उसका नाम क्या है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, राइट, ये एक ऐसा मिक्सचर है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ये एक प्रकार का नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही है, ठीक है। जिसमें होता क्या है कि किसी कंटेनर में सॉल्यूशन है ए एंड बी, ठीक है। अब इसका जो अमाउंट है उसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स ए से, और इसका एक्स बी से, ठीक है, एक्स बी से। अब एट एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से, इसी की वजह से ना वेपर प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी की वजह से आता है, ठीक है। कुछ जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वेपर फेज में मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि सॉल्यूशन फेज में ए और बी के अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या डिफाइन किया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। वेपर फेज में ए और बी के अमाउंट को डिफाइन करने के लिए क्या आता है, वाई ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यानी अमाउंट ऑफ ए इन वेपर फेज रिप्रेजेंटेड बाई वाई एंड वाई बी, ठीक है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहता ये है कि एक्स ए जो है, ठीक है, जो अमाउंट ए का सॉल्यूशन फेज में है, ठीक है, एक्स ए जो है वो सेम होगा वाई ए का, यानी ए का अमाउंट जितना सॉल्यूशन फेज में उतना ही वेपर फेज में भी होगा, लिक्विड फेज में भी होगा, जितना लिक्विड फेज में उतना गैसियस फेज में भी होगा, और वाई बी जो है वो वाई ए के बराबर होगा, ठीक है, ठीक। और यहाँ पे एक
दूसरा जो टर्म आता है उसके लिए, उसे समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये एक प्रक्रिया है जिसके तहत से हम दो या दो से अधिक मिक्सचर को आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसे मैं यहाँ बता रहा हूँ, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि इसमें क्या है, वाटर भरे हुए हैं। ठीक है, इसमें वाटर भरा हुआ है, ये क्या है, H2O। ये क्या है, H2O। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट आप लोगों को पता ही होगा क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में बॉइलिंग पॉइंट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, और ये सारा का सारा जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं वो एट 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ठीक है, और अब इसी में हमने एक और मिक्स कर दिया क्या, इथेनॉल। ठीक है, ये मिक्सचर है वाटर और इथेनॉल का। ठीक है, ये वाटर और इथेनॉल का, मिथेनॉल का, हम उसे CH3OHC, ये क्या हमारा मिथेनॉल। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, 65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि इस टेम्परेचर पे वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही हम हीट करेंगे इस टेम्परेचर तक वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम यहाँ से अगर इसको हीट देना शुरू करते हैं, अगर यहाँ से हमने हीट देना उसको शुरू किया, ठीक है, तो क्या होगा कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू होगा। जो जनरली जो लिक्विड होते हैं वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होते हैं, तो इसका जब टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू होगा तो हम इसमें क्या करेंगे, टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। इसको ऐसा नहीं कि हीट करने के लिए लगा दिया और बस इसका टेम्परेचर बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। ठीक है, ऐसा हम नहीं करेंगे। इसको हम क्या करेंगे कि ये 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इसको हम ले जा करके कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, ना इससे इसका टेम्परेचर नीचे गिरने देंगे और ना इसका आगे बढ़ने देंगे, इसको मतलब मेंटेन करके रखेंगे इसका टेम्परेचर बाय सप्लाइंग हीट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये मेथेनॉल जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट 65 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ये 65 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल होकर के वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है, गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो 70 डिग्री सेल्सियस पे ऑब्वियस कि जितने भी मेथेनॉल के पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे, यहाँ से उड़ना, ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, एक कैप लगाकर ये सारे वेपर को किसी दूसरे कंटेनर में जमा कर लेंगे। क्योंकि 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा नहीं, इस टेम्परेचर पे सिर्फ मेथेनॉल गैस में कन्वर्ट होगा। तो इससे होगा क्या कि हम अगर टेम्परेचर को मेंटेन कर ले गए तो इस सॉल्यूशन में, इस मिक्सचर में जितना मेथेनॉल है वो धीरे धीरे सारा उड़ करके इस कंटेनर में आकर के जमा हो जाएगा और फाइनली इस कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ CH3OH मिथेनॉल बच जाएगा और इस कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ H2O बच जाएगा। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इससे हम दो मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। ठीक है, हाँ, तो अब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में होता क्या है कि ये ऐसा मिक्सचर होता है जिसे हम आसानी से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, पहला प्रॉपर्टी। और दूसरा क्या होता है कि लिक्विड फेज में एक अमाउंट जो है वो सेम अमाउंट उसका वेपर फेज में भी होगा। ठीक है, XA Y A के बराबर होगा, XB Y B के बराबर होगा। ठीक है, ये समझ में आया एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब इसी को हम लैंग्वेज में लिख दे रहे हैं यहाँ पे, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, ठीक है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर मैंने इसे पहले भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। क्या ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ऐसा मिक्सचर जिसमें XA YA के बराबर हो, XB YB के बराबर हो और जिसे आसानी से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से सेपरेट ना किया जा सके। ठीक है, द बाइनरी मिक्सचर which have same composition in liquid phase as well as in vapor phase। ठीक है,
इसका दूसरा प्रॉपर्टी जो मैंने बताया था वो क्या है, इट बॉइल्स एट सेम टेम्परेचर ड्यू टू विच we can't separate it by fractional distillation. ठीक है, और तीसरा ये एक तरह का नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है, ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये रहा हमारा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो है वो भी दो प्रकार का होता है, ठीक है, एक मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप और दूसरा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, ठीक है। अब एजियोट्रॉप का एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ। एजियोट्रॉप का एग्जांपल मैंने लिया इथेनॉल और वाटर का सॉल्यूशन, ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसमें हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि इसका अमाउंट कितना है और इसका अमाउंट कितना है, ठीक है। हमने यहाँ पे इसका 95.6% ले रखा है और इसका 4.4%, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है कि इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, वो 78.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, ठीक, हाँ, और इसका वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब इस कंपोजिशन का सॉल्यूशन हम बनाएंगे इथेनॉल और वाटर का, तो फाइनल जो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, 78 डिग्री सेल्सियस। यानी कि दो डिफरेंट टेम्परेचर पे बॉयल होने वाले कंपोनेंट को जब हम मिक्स किया इस पर्टिकुलर कंपोजिशन में, तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन बना वो एट 78 डिग्री सेल्सियस एक सेम टेम्परेचर पे ही बॉयल कर गया, ठीक है। टेम्परेचर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे बॉयल होता है, लेकिन जब इस कंपोजिशन में हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो भी वाटर भी 78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे बॉयल हो जाएगा। जितना लिक्विड फेज में रहेगा उतना ही गैसेस फेज में, और ये इथेनॉल भी, ठीक है। ये इसका एग्जांपल है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का। बताया था मैंने कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर दो तरीके का होता है। पहला मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, ठीक है। पहला मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, इसमें क्या होता है कि जब हम कंपोनेंट ए और बी को मिला रहे हैं तो दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, और जब मिलाने के बाद सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट बनेगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट से कम होते हैं, ठीक है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ solution is less than the boiling point of components, ठीक है। अब मैंने बताया था कि एजियोट्रॉप एक प्रकार का नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप है, ये किस प्रकार का नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, घट जा रहा है, मतलब ये कम टेम्परेचर पे ही बॉयल हो जा रहा है, ये पॉजिटिव डेविएशन वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इट इज अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद लार्ज पॉजिटिव डेविएशन। अब इसका एग्जाम्पल मैंने भी जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का एग्जाम्पल मैंने जो पीछे दिया, ठीक है, मैंने जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे दिया है, ठीक, ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर विद मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप का ही एग्जाम्पल है। ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि जो फाइनल सॉल्यूशन बना इसका बॉइलिंग पॉइंट देखो इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम है, ठीक, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, कम है। तो ये क्या हुआ हमारा, इस एग्जांपल को फिर से यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप हुआ। नेक्स्ट जो दूसरा है वो क्या है, मैक्सिमम
मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। ठीक है, अब मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप में क्या होगा कि जो सॉल्यूशन जो बनेगा ए और बी के मिलाने से, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से अधिक होगा। मिनिमम में क्या हो रहा था, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम था। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप में क्या होगा, सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा। ठीक है, the boiling point of solution is greater than the boiling point of its components। ठीक है, कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से इसका ज़्यादा होगा। ठीक, और ये एजियोट्रॉप्स क्या था, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ये जो है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा विद लार्ज नेगेटिव डेविएशन। लार्ज नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, अब इसका एग्जांपल मिनिमम वाले में तो जो मैंने पहले एग्जांपल किए थे वही होगा, लेकिन मैक्सिमम वाले का एग्जांपल दूसरा होगा। ठीक है, एग्जांपल हाँ, सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3 प्लस H2O। ठीक है, ये क्या बनाएगा, सॉल्यूशन बनाएगा। हाँ, अब इसमें जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है उसमें कंपोनेंट्स जो ले रहे हैं उसका कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इस केस में जो नाइट्रिक एसिड है वो 68% हम यूज़ करेंगे सॉल्यूशन बनाने के लिए, और जो H2O है वो 32% हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ये क्या बनाएगा, टोटल 100% का सॉल्यूशन। ठीक, अब इसमें जो नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, 86 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक, और जो H2O का होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। लेकिन जब सॉल्यूशन बनता है ना तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, जो फाइनल सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हुआ, इंक्रीज हो गया है। इसे हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, ये हुआ हमारा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर यहाँ पे कंप्लीट। आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एक छोटा सा टॉपिक जो था एजियोट्रॉपिक मिक्सचर वो कंप्लीट हुआ।